IMF ने 7 अरब डॉलर का पैकेज हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए मंजूर कर लिया है और शायद हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत और दीगर इदारे इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कौन कौन सी हुकूमतें, कौन कौन से इदारे जिन्होंने 7 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी के बाद पुरताइश अखराजात शुरू कर दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को और टैक्स देने वाले आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो भी हंगामी बुनियादों के ऊपर। पंजाब वफाक की हुकूमतें क्या कर रही हैं और CDA यानी वफाकी तरक्याती इदारा अरबों करोड़ों रुपए कैसे हवा में उड़ा रहा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होना है। उसके बहाने अरबों रुपए के अखराजात कैसे शुरू किए हैं वो हम आपको बताते हैं और हमारे साथ आखिर तक वीडियो में रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल भी, और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, तनकीद ज़रूर कीजिएगा और कोई सजेशन भी हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहानी पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत ने 79 गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली है और 79 कीमती गाड़ियां 62 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम से ख़रीदी जाएंगी। और सबसे पहले जो बहाना बनाया गया है वो ये है कि वज़ारत ख़ारजा ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि वफाक के पास गाड़ियों की शदीद कमी है और 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के लिए 12 तकरीबन सरबराह मुमलिकत या गैर मुल्की वज़राए आज़म पाकिस्तान आएंगे और उसके लिए VVIP प्रोटोकॉल और गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत कम अज़ कम 12 कीमती पुरताइश गाड़ियां खरीदे और उसमें BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉर्चूनर और दीगर कीमती गाड़ियां खरीदी जाएंगी और बाकी प्रोटोकॉल में इस्तेमाल की जाएंगी। जाहिर है सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत गैर मुल्की जो आ रहे हैं इजलास में शिरकत के लिए वो 2 रोज़ तक पाकिस्तान में रहेंगे, मगर उसके बाद ये गाड़ियाँ वज़राए आला, वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 62-63 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा जो 79 गाड़ियां टोटल ख़रीदी जा रही हैं और कुछ ख़रीद ली गई हैं, पंजाब हुकूमत ने ये तफसीलात जारी की हैं। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आगाह किया है कि 29 गाड़ियां जो हैं वो पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए ख़रीदी जा रही हैं, जिसमें से 1.8 जो गाड़ी होगी टोयोटा ग्रैंडी गाड़ी होगी वो पार्लिमानी सेक्रेटरियों को दी जाएगी। और आपको पता है कि एक गाड़ी जो है वो कम अज़ कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में इस वक्त ख़रीदी जाती है शोरूम से, तो लिहाजा 29 तो ये हो गई। इसके अलावा बाकी जो गाड़ियां बच जाती हैं वो वज़रा के लिए भी ख़रीदी जाएंगी। हालांकि इस वक्त आपको मुल्क की मईशत की सूरत हाल का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से दो चार है और पाकिस्तान को फ़िलहाल 1 अरब और 30 करोड़ रुपए की अरब डॉलर की किस्त जारी की गई है IMF से और आगे तकरीबन 36-38 महीनों तक पाकिस्तान को सख्त गुजारना होंगे और इसके लिए बचत के बजाय वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने करोड़ों अरबों रुपए के बेजा अखराजात शुरू कर दिए हैं। तो ये गाड़ियां खरीदी गई हैं और कुछ खरीदी जा रही हैं और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरियों, वज़रा और डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs, DIGs को दी जाएंगी और इसके ऊपर करोड़ों रुपए के अखराजात किए जाएंगे और अंदाज़ा यही किया जा रहा है कि 70 से 75 करोड़ रुपए कुल इसके ऊपर अखराजात आ सकते हैं। दूसरी हम आपको बताएं बात वो ये है वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत ने भी काबीना डिवीज़न की मंजूरी के बाद 25
कीमती और पुरतायुश गाड़ियां खरीद ली हैं और इसके ऊपर 25 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जा रही है। वफाकी काबीना और काबीना डिवीज़न की मंजूरी के बाद ये गाड़ियां जो हैं, ये सिटी और ग्रैंडी गाड़ियां जो हैं, ये वफाकी वज़रा और उनके प्रोटोकॉल और उनके स्टाफ के लिए ख़रीदी जा रही हैं, जो कि उनके प्रोटोकॉल के लिए ये मुख्तस होंगी, काबीना डिवीज़न में ही रहेंगी और ये वज़रा, उनकी फैमिलीज़, उनके रिश्तेदार और वो ख़ुद इस्तेमाल करेंगे और उसका खमियाजा, उसका ख़र्चा पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे और उनके टैक्सों से अदा किया जाएगा। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की पुरतायुश गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं और पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। अब हम आते हैं दूसरे और यानी तीसरे इदारे की तरफ। तीसरी शाख खर्ची वो सबसे बड़ी है और वो ये है कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है मिडल ऑफ दिस मंथ, और कन्वेंशन सेंटर में ये इजलास हो रहा है और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है इजलास के लिए मुख्तस की है। क्यों मुख्तस की है? वो यूँ की है कि इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि इस्लामाबाद बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की लोगों के लिए या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा ऑडिटोरियम, कोई ऐसा हॉल मौजूद ही नहीं था, लेकिन हमारे पास इस वक्त कन्वेंशन सेंटर था। बजाय ये कि उसकी तज़ीन व आराइश की जाती, उसे उखाड़ दिया गया है मुकम्मल तौर पे और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है और ये इम्कान है कि शायद 15-16 तारीख तक वो हॉल तैयार ना हो पाए और उस पर पुरताइश किस्म के अखराजात किए जा रहे हैं और उसके लिए CDA ने 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी है और जारी भी कर दी है। और मनपसंद ठेकेदारों, मनपसंद अफसरान ने ठेकेदारों को चुन लिया है और उन्हें ठेके दिए गए हैं और अलल्ले तलल्ले खर्च किए जा रहे हैं उसके ऊपर, और वो अखराजात जो होने थे वो नहीं हो रहे। और ज़राए का ये कहना है कि उसके ऊपर काफ़ी करप्शन की जा रही है मुमकिन तौर पे। वो तो जब ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद पता चलेगा। ताहम कन्वेंशन सेंटर को मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिया गया है, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। पहले जो काम का मयार था कन्वेंशन सेंटर वो बहुत बेहतर था। सिर्फ अगर कुर्सियाँ, कारपेट और दीगर चीज़ें तब्दील कर दी जाती तो उस पर करोड़ों का अखराजात होते हैं, मगर अब अखराजात अरबों से तजावज़ कर चुके हैं और गैर ज़रूरी अखराजात उसके ऊपर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश के लिए भी बहुत बड़ी रकम मुख्तस की गई है और ज़राए का ये कहना है कि सड़कों, गलियों, इन्वायरमेंट, खूबसूरती, लाइटों के ऊपर भी करोड़ों रुपए के अखराजात किए जा रहे हैं। 2-3 रोज़ पहले जब इस्लामाबाद में शदीद तरीन बारिश हो रही थी तो इस्लामाबाद की सड़कों की कारपेटिंग के लिए इस्लामाबाद के CDA का सबसे करप्ट इदारा MPO, मशीनरी पूल ऑर्गेनाइजेशन, वो सामने आया और इतनी मुस्तैदी से काम किया कि बारिश की परवाह भी ना की और कश्मीर हाईवे यानी श्रीनगर हाईवे और मरी हाईवे, मरी रोड के ऊपर इस्लामाबाद क्लब के सामने कारपेटिंग शुरू कर दी जब शदीद तरीन बारिश हो रही थी। और उसूल ये है कि तेज़ धूप में जब बारिश नहीं होती, तेज़ धूप में, गर्मी में रोड्स की कारपेटिंग करते हैं ताकि उसकी पकड़ हो, मगर MPO और CDA के अफसरान की मिली भगत से पैसे ऐंठने के लिए, करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के लिए MPO के अफसरान ने श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद क्लब रोड जो है उसको कारपेट कर दिया और गीले रोड के ऊपर कारपेटिंग की गई, जिसकी वजह से रोड की जो बिचुमिन था, जो प्रीमिक्स था, वो सही पकड़ ना कर सका, जिसकी वजह से रोड की जो मुख्तलिफ कारपेटिंग थी वो उखड़ना शुरू हो गई और उसको मज़ीद पक्का करने के लिए उसके ऊपर शिंगल, बजरी और क्रश फेंकी गई ताकि वो मजबूत हो जाए, मगर बारिश की वजह से पकड़ ना हो सकी और CDA का, अवाम का, कौमी ख़जाने का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इस हवाले से चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की तवज्जो मबजूल करवाई गई, मगर मोहम्मद अली रंधावा ने इस हवाले से किसी भी अफसर के ख़िलाफ़
کوئی ایکشن نہ لیا، کسی کو سسپینڈ نہ کیا گیا، کسی کی ایکسپلینیشن کال نہیں کی گئی، کیونکہ محمد علی رنداوا صاحب معذرت کے صاحب ان کی جیب سے یہ نہیں گیا بلکہ قومی خزانے سے گیا ہے، ان کا تو کچھ نہیں جاتا۔ اور کچھ افسران جنہیں اس کی کارپیٹنگ سے کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا، کمیشن ان کے جیب میں جائے گی، کروڑوں کا نقصان ہوگا سی ڈی اے کا، اس کا خیال نہیں رکھا گیا، کارپیٹنگ جاری رکھی گئی، اور ظاہر ہے کچھ دنوں بعد وہ روڈ اکھڑ جائے گا، مگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید جو انوائرمنٹ ونگ کی طرف سے، انجینئرنگ ونگ کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے بظاہر سی ڈی اے اسلام آباد کی تزئین و آرائش کر رہا ہے کیونکہ غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، مگر اس کی تناظر میں اس کے بہانے لاکھوں کروڑوں روپے اینٹھے جا رہے ہیں اور جو کوالٹی آف ورک ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے، مگر چیئرمین، ممبرز اور تمام افسران نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتا رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔